ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत का नंबर। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 13.5% रही। एक दशक में 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचा भारत। यूपी की योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। सीएम योगी ने दिया आदेश, लखनऊ और आसपास के जिलों को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल कर तैयार करें प्रस्ताव। सीएम योगी ने भी भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी और तेज कार्रवाई के दिए आदेश। कहा कि यूपी में भूमाफिया स्वीकार नहीं है। योगी सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, मुस्लिम इलाकों में लगेगा रोजगार मेला। यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी कंपनियों को बुलाया जाएगा। मुस्लिम यूथ को डायरेक्ट रोजगार देने पर होगा फोकस। योगी सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला लिया, राज्य में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का किया जाएगा सर्वे। सरकार मदरसों में छात्रों और शिक्षकों की सही संख्या का पता लगाएगी। सिलेबस और किताबों की जानकारी लेगी। सर्वे में मदरसों की आमदनी और खर्च की जांच की जाएगी। एनजीओ से जुड़ाव और संसाधनों का पता किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने किया योगी सरकार के फैसले का स्वागत। कहा कि बिहार में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाना चाहिए। वाराणसी में बीजेपी के स्टूडेंट विंग एबीवीपी में शामिल हो रहे हैं मदरसे के छात्र। एबीवीपी ने चलाया है सदस्यता अभियान। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को 2-2 कानून से छेड़छाड़, दलित और गरीबों को परेशान करने वालों को घर खींच कर मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 6 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर, सभी को नवगठित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में तैनात किया गया। स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से यूपी एसटीएफ सम्मानित। सर्विलांस और साइबर क्राइम मैनेजमेंट में चुना गया सर्वश्रेष्ठ। सोनाली फोगाट मर्डर केस में मिला बड़ा सबूत। सोनाली के हिसार के घर से सर्च ऑपरेशन के दौरान गोवा पुलिस के हाथ लगी 3 लाल डायरी। सूत्रों के मुताबिक लाल डायरी में है सोनाली के लेन देन का हिसाब। सुधीर सांगवान को दिए पैसों का हिसाब होने की संभावना। लाल डायरी में सुधीर ने सोनाली के पैसों को किन किन लोगों को दिया, इसका भी जिक्र होना का अनुमान। पुलिस को कोई राज मिलने की उम्मीद। गोवा पुलिस को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉकर भी मिला है। लॉकर को सील करके ले गई है गोवा पुलिस। सोनाली फोगाट मामले में एक वकील ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस में टूट के अटकलें हुई तेज। गणपति पूजा के दौरान अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की खबर। अशोक चव्हाण और फडणवीस ने सीक्रेट मुलाकात से किया इनकार। चव्हाण ने पूजा में मुलाकात को बताया औपचारिक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अशोक चव्हाण के बीजेपी में जाने की खबर को बताया अफवाह। कहा कि भारत जोड़ो मुहिम में जुटे हैं चव्हाण। शिंदे गुट और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेगी स्थानीय निकाय चुनाव। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का बयान। जैसलमेर में सीएम अशोक गहलोत के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम गहलोत ने मुस्कुराकर लोगों के सामने जोड़े हाथ। जैसलमेर में रामदेवरा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे सीएम गहलोत। कतार में लगे श्रद्धालुओं ने सीएम को देखते ही लगाए मोदी के नारे। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च पर शुरू हुई क्रेडिट लेने की लड़ाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पिछले 22 साल से सरकारों की देन। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आईएनएस विक्रांत को बताया देश की समुद्रिक ताकत का प्रतीक। कहा पीएम मोदी को 2009, 2011 और 2013 की अहम तारीखों का भी जिक्र करना चाहिए था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नेवी में वॉरशिप की कमी का किया जिक्र। कहा कि नेवी को 200 जहाज की जरूरत है, उसकी इजाजत क्यों नहीं दे रही है पीएम। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिया विपक्ष पर सियासत का आरोप। कहा पीएम मोदी सुरक्षा के मुद्दे पर सभी दल से एकजुट होने की अपील करते हैं। पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। कहा कि जो जितना आत्मनिर्भर है वो उतना ही सशक्त है। पीएम मोदी ने कहा समंदर की चुनौतियों को भारत का जवाब है। आईएनएस विक्रांत युद्धपोत में है पंच प्राण की ऊर्जा। कोची में नेवी को मिला ध्वज का नया निशान। पीएम मोदी ने किया अनावरण। छत्रपति शिवाजी महाराज को किया समर्पित। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश के बीच जंग। नीतीश बोले कोई भ्रष्टाचारी को नहीं बचा रहा। भ्रष्टाचारियों के ध्रुवीकरण पर तेजस्वी का अटैक। पूछा कि बीजेपी के एमपी एमएलए पर छापे क्यों नहीं पड़ते। जेडीयू की आज पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक। 2024 की लोकसभा की तैयारियों पर हो सकती है चर्चा। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की भूमिका पर जेडीयू का बयान। कहा कि पीएम के पद के उम्मीदवार नहीं है नीतीश। विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास। पीएम फेस पर तेलंगाना के सीएम का बयान। कहा सभी विपक्षी पार्टियों से होगी बातचीत, सहमति के बाद होगा फैसला। झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय सत्र पर बोले मंत्री बन्ना गुप्ता, हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है, सत्र में किए गए काम लोगों को बताएंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा 5 तारीख को विधानसभा में बताएंगे लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख चार्टर प्लेन से रायपुर पहुंचे। रविवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महंगाई रैली में झारखंड के कुछ मंत्री शामिल होंगे। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफा देने का सिलसिला जारी। जम्मू उत्तर के 20 और नेताओं ने छोड़ी पार्टी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी शुक्रवार को ईडी के सामने हुए पेश। कोयला घोटाले के मामले में 5 घंटे तक पूछताछ हुई। अभिषेक बनर्जी का निशाना, वो हमें डराने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो मौत की सजा पाने को भी तैयार। दिल्ली के राजपथ पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। पीएम मोदी 8 सितंबर को करेंगे नेताजी की प्रतिमा का लोकार्पण। सदन जोनल काउंसिल की 30वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सदन जोनल काउंसिल की बैठक में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के सीएम और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के प्रशासक होंगे शामिल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को 7:30 बजे कोवलम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम विजय ने किया है कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी का आज मुरादाबाद और बिजनौर दौरा, जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात और विकास कार्यों का लेंगे जायजा। नोएडा के ट्विन टावर की जगह एक मंदिर बनाने की उठी है मांग। आरडब्ल्यू के प्रस्ताव को 100 से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में गणपति दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास पर पहुंचे। मुंबई में फौज और पुंछ के नागरिकों के लिए लगाई गई है गणेश जी की प्रतिमा। शिव दुर्गा भैरव मंदिर में धूमधाम से स्थापना की गई। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए बनाए गए 162 आर्टिफिशियल तालाब, सभी तालाबों पर लाइफ गार्ड तैनात किए गए। हैदराबाद के पंडाल में बनाए गए नारियल की गणपति 17,000 नारियल से 8 दिनों में तैयार हुई है मूर्ति। पुणे के गणपति पंडाल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भगवान गणेश की आरती। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अचानक आई बाढ़, सड़कों पर लगा मलबे का ढेर। तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में कटाव की भयावह तस्वीर, थाने में तैरती दिखी नाव। सड़कें, बाजार और मकान सब पानी पानी, लोग पलायन को मजबूर। बिहार के भागलपुर में बारिश, बाढ़ का कहर, पानी भरने पर अस्थायी नाव बनाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, सैलाब के चलते पटना में डूबे ज्यादातर घाट, निचले इलाकों को लेकर अब अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत, आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद बीमार पड़ी थी महिला। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले जान से मारने की धमकी देने का पोस्ट गिरफ्तार करने हुआ, पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अलीगढ़ के चंडौस इलाके में पार्टी के दौरान एक शख्स ने तमंचा लहराया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीम बनाई है, जल्द गिरफ्तारी होगी। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फतेहाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को युवक ने धक्का देकर ट्रेन के नीचे गिराया। ट्रेन से नीचे गिरने से महिला की मौत, जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त महिला का 9 साल का बेटा भी साथ था। महिला को धक्का देने के बाद आरोपी भी ट्रेन से नीचे कूदा, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया, भूमाफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई। दिल्ली में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 299 केस सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के 254 नए केस, 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। रूसी गैस कंपनी गज़प्रोम ने जर्मनी में गैस सप्लाई शुरू करने से इनकार किया। गज़प्रोम ने बुधवार को नॉर्थ स्ट्रीम 1 बाल्टिक सागर पाइपलाइन के जरिए गैस की सप्लाई बंद की थी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे थाईलैंड से वापस लौटे, भारी विरोध प्रदर्शन के बाद 13 जुलाई को देश से भागे थे गोटबाया। सिंगापुर एयरलाइंस से कोलंबो के भंडारा नाइके एयरपोर्ट पर देर रात पहुंचे गोटाबाया राजपक्षे। कुछ मंत्री और सांसदों ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। जर्मनी में लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलट्स की शुक्रवार को एक दिन की स्ट्राइक, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में 800 से ज्यादा विमान कैंसिल। लुफ्थांसा एयरलाइंस की स्ट्राइक का दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखा असर, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जाने वाले सैकड़ों यात्रियों की परेशानी बढ़ी। ब्रिटेन के नए पीएम के लिए वोटिंग खत्म, सोमवार को होगा नए पीएम के नाम का ऐलान। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर बरकरार, अब तक 1208 लोगों की मौत। हंगरी के बुडापेस्ट में शिक्षकों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, वेतन और काम को लेकर विरोध पर कर रहे हैं शिक्षक। नासा का मून रॉकेट आज केनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रमा के लिए भरेगा उड़ान। फ्यूल लीकेज की समस्या की वजह से पिछली बार नहीं हो पाया था लॉन्च। पोषण अभियान लागू करने में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात सबसे आगे, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी, 26 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 3 अरब 7 लाख डॉलर की कमी दर्ज हुई है। 561 अरब डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी कंपनियों के भारतीय सीईओ की लिस्ट में जुड़ा एक और नाम, लक्ष्मण बने स्टारबक्स के नए सीईओ। एशिया कप के सुपर 4 में होगा भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। 4 सितंबर को दोनों टीम एक बार फिर से आमने सामने। हांगकांग को हराकर पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा, सुपर 4 में पहुंचने वाला चौथी टीम बनी। एशिया कप में सुपर 4 के मैच आज से शुरू, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच शाम को 7:30 बजे से मुकाबला। एशिया कप आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों के बड़े अंतर से हराया। पाकिस्तान ने T20 में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 194 रन का टारगेट दिया था। हांगकांग की टीम महज 38 रन पर हुई ढेर। एशिया कप में सबसे कम स्कोर पर हुई आउट। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान बने प्लेयर ऑफ द मैच। रिजवान ने 57 गेंदों में नवाद 78 रन बनाए। एशिया कप के सुपर 4 से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोट की वजह से रविंद्र जडेजा हुए बाहर, अक्षर पटेल टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज, सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया, सीरीज में 2-0 से है आगे। बीसीसीआई ने नीरज चोपड़ा के भाले की कीमत का खुलासा किया। पिछले साल ई नीलामी में 1.5 करोड़ में खरीदा था नीरज चोपड़ा का भाला। यूएस ओपन में नडाल ने दूसरे राउंड में दर्ज की जीत, इटली के फोबिया में दी करारी शिकस्त। खेल के दौरान चोटिल हुए राफेल नडाल शॉट खेलते समय अपने ही नाक पर मारी रैकेट, नाक से बहने लगा खून। कल्याण चौबे एआईएफएफ के नए अध्यक्ष चुने गए, बाईचुंग भूटिया को 33-1 से हराया। दीपिका पादुकोण ने फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर में एंट्री का किया ऐलान। कपिल शर्मा और रश्मिका मंदाना के साथ आएंगी नजर। रणवीर और आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र का